बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो ये वाला बिज़नेस आइडिया एक ऐसा बिज़नेस आइडिया है जिसको मेल भी कर सकते हैं, फ़ीमेल भी कर सकते हैं, और इसको ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये आप शॉप लेकर भी कर सकते हैं, बगैर शॉप के भी आप कर सकते हैं। तो ये वाला बिज़नेस आइडिया अगर आप शुरू कर लेते हैं तो आपको 50% इसमें मार्जिन होगा। तो ये काम कैसे होगा, ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से लेनी है, ये कितने की मिलेगी, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक लाजमी देखते रहें ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो। नाज़रीन, आज का जो बिज़नेस आइडिया है ये है बैंगल्स से रिलेटेड, मतलब चूड़ियों का बिज़नेस आइडिया है ये वाला। ये चूड़ियाँ आपने चूड़ियाँ ख़रीद लेनी है। चूड़ियाँ आपने ख़रीद कर अगर आप दुकान अफोर्ड कर सकते हैं तो दुकान पर आप ये फ़रोख्त कर सकते हैं। दुकान का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सामान लेकर आने जाने की टेंशन नहीं होगी, मतलब आपका जो वेयर हाउस के तौर पर भी शॉप को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप शॉप नहीं लेना चाहते तो शॉप ना भी लें, आप किसी भी जहाँ आप रहते हैं आप किसी भी मेन बाज़ार में चले जाएं और किसी भी शॉपकीपर से बात कर लें कि मैं आपकी शॉप के सामने स्टॉल लगाना चाहता हूँ और चूड़ियों का कारोबार करना चाहता हूँ। तो उस स्टॉल की कुछ रेंट होता है, वो आप उसको उससे तय कर लें कि इतना रेंट मैं आपको दूंगा। तो ये आप दे लें। आपने स्टॉल लगाना है, स्टॉल आपने अच्छे तरीके से डेकोरेट करना है, चूड़ियाँ वगैरह उसमें सजा लेनी है, हैंग कर लेनी है। स्टॉल मतलब ये है कि आपको टेबल वगैरह ले लें, टेबल के ऊपर अपना ये सामान रख सकते हैं, तो ये आप सेल कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है फीमेल्स के लिए। फीमेल्स घर में रहते हुए भी ये काम कर सकती हैं। और अच्छा, मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें इस काम में आप मज़ीद प्रोडक्ट भी अपनी ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें चूड़ियों की ना मुख्तलिफ से किस्में होती हैं, मुख्तलिफ से टाइप होते हैं, और उसमें जो मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेन जो चूड़ी ज़्यादा चलने वाली होती है वो होती है मुड़ाई वाली चूड़ी होती है, जिसको दुल्हन चूड़ी भी कहते हैं। इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आजकल देखें कि पूरा साल ही शादियां होती रहती हैं या कोई बर्थडे पार्टीज वगैरह या ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें जो फीमेल जो है वो लेडीज़ जो है वो चूड़ियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ऐसे मौक़ों के लिए आपका ये वाला काम जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। दूसरा ये होता है कि दूसरी जो चूड़ी होती है वो उसको कहते हैं लाइफ टाइम चूड़ी होती है। उसमें प्लांटों से पॉलिश हुई होती है, उसकी शाइनिंग जो है वो लाइफ टाइम होती है, वो चूड़ी ख़राब नहीं होती। अच्छा, ये वाली चूड़ियाँ कैसे मिलती हैं? ये चूड़ियाँ आपको दर्जन के हिसाब से भी मिलती हैं। अगर आप आप जहाँ आप रहते हैं, अगर आप अपनी बाज़ार की होलसेल मार्केट में जाएं तो आपको ये होलसेल में आपको चूड़ियाँ मिलेंगी। ये होलसेल में चूड़ियाँ लेकर आपने दर्जन में उसको दर्जन के हिसाब से सेल करनी है। दर्जन आपको 10 रुपये भी पड़ सकती है। 10 रुपये की अगर आपको दर्जन पड़ती है तो आप उसको 40-50 रुपये भी फ़रोख्त कर सकते हैं। अगर नॉर्मल जो चूड़ी होती है 15-20 रुपये, 30 रुपये या 15-20-25-30 रुपये की दर्जन, अगर आपको अच्छी चूड़ी आपको पर दर्जन पड़ती है आपको, तो आप उसको 100 से 150 रुपया दर्जन भी आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें कड़े भी होते हैं, मतलब जिसको चूड़ियों के साथ सेट होते हैं, ये इस तरह बनाकर भी आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप मज़ीद अपनी आइटम मैं आपको बता रहा था कि मज़ीद अपने आइटम आप ऐड कर सकते हैं। उसमें आप कोन मेहंदी रख लें, जैसे अब ईद का सीज़न आ रहा है तो आप कोन मेहंदी ऐड कर लें, पोनी रख लें, क्लिप रख लें, कंघी रख लें। तो ये वाले ऐसे आइटम हैं जो आप बाज़ार में भी सेल कर सकते हैं और फीमेल जो है वो घर में सेल करना चाहें घर में भी सेल कर सकती हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये चूड़ी ऐसे होती है। इसमें मुख्तलिफ से साइज़ होते हैं, मतलब 2.5 से लेकर 3, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5, 5, 5.5 इंच, 6 इंच, इसमें मुख्तलिफ से साइज़ होते हैं। अच्छा, ये वाली चूड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं उसकी भी लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं उसका भी एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो उसमें यह है कि हर शहर में ही तकरीबन आपकी जो मेन मार्केट है, बाज़ार है, वहाँ चूड़ी मार्केट है। चूड़ियों का कारोबार जो अगर आप किसी बाज़ार में जाते हैं तो चूड़ियों की शॉप हमें लाजमी मिल जाती है।
اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ چوڑیاں کہاں سے ملتی ہیں تو آپ کسی بھی شاپ والے کے پاس جا کر اسے پوچھ لیں کہ میں نے یہ اس کا بزنس کرنا ہے، ہول سیل میں یہ میں نے بزنس کرنا ہے، تو یہ مجھے کہاں سے ملیں گی. یا ویسے بھی آپ کو بازار میں جائیں گے تو آپ کو ہول سیل مارکیٹ کا آئیڈیا ہو جائے گا. اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو شاہ عالم مارکیٹ سے آپ یہ پرچیزنگ کر سکتے ہیں ہول سیل میں. فیصل آباد میں رہتے ہیں تو فیصل آباد میں بھی آپ یہ پرچیزنگ کر سکتے ہیں. ملتان میں رہتے ہیں تو ملتان میں بھی ہول سیل کی مارکیٹ ہے، ملتان میں چوڑیاں بنائی بھی جاتی ہیں. اسی طرح جو پاکستان کی میں اور جو پوری دنیا میں فیمس ہیں وہ 2 جگہ مشہور ہے. ایک ہے پاکستان میں حیدرآباد کی چوڑی بہت زیادہ مشہور ہے، پوری دنیا میں حیدرآباد کی چوڑی مشہور ہے، چوڑیاں مشہور ہیں. یہاں سے اگر آپ چوڑیاں لیتے ہیں تو آپ کو کم پرائس میں مل جائیں گی، جن کے دوسرے شہروں سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہیں سے لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ انڈیا میں ہیں تو فیروز آباد انڈیا میں چوڑیاں تیار ہوتی ہیں. فیروز آباد انڈیا کی چوڑیاں اور حیدرآباد پاکستان کی چوڑیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں. یہ تو یہاں سے آپ چوڑیاں خرید سکتے ہیں. کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی آپ یہ شروع کر سکتے ہیں، منیمم 5,000 سے لے کر اس کے بعد 10,000 15,000 20,000 25,000 جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ والا جو بزنس آئیڈیا ہے اس میں آپ کا 50% بھی مارجن ہے، 50% سے زیادہ بھی مارجن ہو سکتا ہے آپ کا. تو اس کام کے 2 طریقے ہیں. آپ اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں، آف لائن بھی سیل کر سکتے ہیں. آن لائن سیل کرنے کے مختلف سے طریقے ہیں. فیس بک پر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں، فیس بک پر اپنا پیج بنا لیں، وہاں پر بھی یہ سیل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو مزید اگر آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ فیس بک پر ایڈ چلا کر یعنی کہ کمپین چلا کر وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ان کے اس طرح بھی آپ اپنی سیل کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ OLX پر بھی آپ سیل کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی آپ ایڈ چلوا کر یہاں سے بھی سیل کر سکتے ہیں. یا دوسری جو آن لائن جو ویب سائٹس ہیں، مثلا پاکستان میں دراز.pk ہے یا Amazon ہے. تو اسی طرح انڈیا اور پاکستان میں Amazon تو پوری دنیا میں ہے، تو پوری دنیا میں آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں ناظرین آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا. بزنس آئیڈیا اچھا لگا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں.